हेलो दोस्तों। तो क्या हाल, सब मस्त होंगे एकदम। तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च के बाद इसके अंदर आईपीएस एएफओ का सोचा मैंने कि यार इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मैं भी ऐसे देख रहा था। तो मैं काफ़ी कुछ रिसर्च किया, उसमें देखा कहीं इसी यूट्यूब चैनल पे प्री का बता रहे हैं, कभी मेंस का बता रहे हैं, कभी इंटरव्यू, कहाँ भी कहाँ क्या, कितने मार्क्स, कितने क्वालिफाई, कितने पर सब्जेक्ट, कितने टोटल कट ऑफ, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स और टोटल मिला के कितने मार्क्स होते हैं, और किस कंटेंट से मेंस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो किस कंटेंट से अलग अलग सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन ज़्यादा वेटेज वाला, इन सब की इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में दे दी जाएगी आपको। ठीक है, तो आप बने रहें बस। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइनें लिखी हुई ज्ञान की, देख लो एक बार। यह सच है कि वक्त बदलता है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, वक्त अपने आप नहीं बदलता। तो ये बात भी ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम की बात। सबसे पहले हमारे तीन इसके अंदर क्या होता है, प्री का पेपर होता है, इसके बाद मेंस होता है, इसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका। तो सबसे पहले प्री का डिस्कस करते हैं। तो प्री के अंदर आप देखेंगे, एक तो क्वांट होता है, मैथ्स बोल सकते हैं, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश का पेपर होता है। तीन पेपर होता है। अब भाई क्वांट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। क्वांट के जो पेपर होता है उसका मार्क्स होता है 50 मार्क्स, और इस रीजनिंग का 50 मार्क्स मिलते हैं, जबकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं उसके हाफ हाफ मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए 50 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। क्लियर हुआ? आया समझ? इसके बाद अपन देखते हैं, ये प्री का जो पेपर का टाइमिंग होता है कंप्लीट, ये 120 मिनट्स का होता है। टोटल कितना होता है? 120 मिनट्स का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यार मैथ्स के अंदर कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मे भी। ठीक है, बाकी इतना थोड़ा थोड़ा देख लो। मेन चीज़ अपना इसको, तो क्या हुआ, अब इसको अपन को क्या करना होता है, ओनली क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते अपने मेन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसके मार्क्स क्वांट मतलब इसके प्री को हमने क्वालिफाई करना होता है इसके अंदर। जिसके बाद में हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो एग्ज़ाम है अपना, कौन सा, मेंस का पेपर होगा। अब मेंस का पेपर होगा तो इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर क्या आती है, एग्रीकल्चर आती है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं। भाई एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के हो गए? यहाँ पे 80 मार्क्स दे रखे हैं। तो वैसे तो हमारे 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होने चाहिए? 60 मार्क्स के होने चाहिए, पर क्वेश्चन एक मार्क्स होना चाहिए। बट ये क्या होता है कि आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, यहाँ पर जितने भी मार्क्स आएंगे आपके, जैसे मान लिया मैंने 40, तो उनका वो क्या करते हैं, 1.33 से मल्टीप्लाई करके आपके मार्क्स आते हैं 80। 80 में से आपके मार्क्स निकलते हैं, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, वो उनका काम है। अपना काम क्या है, 60 में से जितने मार्क्स आ सकते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने अचीव करने होते हैं। क्लियर हो गया? जिसके बाद में इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू हमारा कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्री का पेपर कितना हो गया, 50 50 50, 150 क्वेश्चन हो गए टोटल, और मार्क्स कितने हो गए, 125 मार्क्स। तो 150 क्वेश्चन और कितने मार्क्स, कितने हो गए, 125 मार्क्स के। क्लियर? मेंस के अंदर 60 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का। क्लियर हुआ है? तो ये तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे प्री में तो हमें क्या होता है, क्वालिफाई करना होता है पेपर को। ठीक है, अब प्री के अंदर क्वालिफाई कर लिया हमने पेपर को। ठीक है, इस प्री में भी हम देखेंगे कि यार सब्जेक्ट वाइज, पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि प्री के अंदर सिस्टम क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको। इंग्लिश का जो पेपर होता है, और क्या नाम, क्वांट का होता है, और इसका रीजनिंग का पेपर होता है। तो तीनों में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज भी पास करना होता है तीनों को अलग अलग। तो उसकी भी अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, और फिर एक ओवरऑल कट ऑफ होती है टोटल प्री की, तीनों सब्जेक्ट की मिला के एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो वो भी हमें पास करनी पड़ती है, उसको उसको पास करनी पड़ती है। तो मैंने कुछ गूगल से डाटा लिए हैं, देखो मैंने कुछ डाटा लिए हैं, आप देखेंगे। एक मिनट।
ये देखो यहाँ पे देखो, इसमें इंग्लिश में कितने मार्क्स देखो, इसमें देखो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें 25 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कट ऑफ कितनी जाती है, SC ST OBC और PW की। तो आप इसमें पाएंगे इसमें कट ऑफ जाती है आपकी 3.5 नंबर, SC ST OBC और PWD की। जबकि EWS और जनरल की 5.75। ये एक मतलब कि जरूरी नहीं कि हर बार ये मिनिमम नंबर बताया मैंने आपको, इतना मतलब ये कट ऑफ जाती है कम से कम। ये एक मतलब कि बेसिक डाटा बताया, इसको आप मान के मत बैठना कि यार यही होता है। एक वैसे मतलब बेसिकली बताया, मतलब कि जनरल एक ऐसा होता है ट्रेंड में। इसमें रीजनिंग में 50 मार्क्स होता है 3, और क्या नाम है इसमें एक होता है क्वांट, उसमें 3.5 नंबर। और इसमें इधर देखो EWS वाला 5.75, इधर 6 के समथिंग होना है, ये 5.75। ये क्लियर हो गया। ये पर सब्जेक्ट वाइज बताया मैंने आपको, ठीक है भाई। अलग अलग सब्जेक्ट तीनों को पास करना होता है, ये तीनों कट ऑफ को पार करना होता है हमें। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आपने कट ऑफ पार कर ली सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद में एक इन तीनों सब्जेक्ट की एक बनती है ओवरऑल कट ऑफ। एक ओवरऑल कट ऑफ में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ओवरऑल कट ऑफ में देखो ये 2023 कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। हाँ 125 पे से, ठीक है। तो SC की जो कैटेगरी देखो आपने, इसमें देखो 17.75 कितने में से, आउट ऑफ 125 में से। क्योंकि 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर हुआ था हमारा, क्वांट का 50 का और इंग्लिश का 25 मार्क्स का। तो 125 में से हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं, 17.17, ये 17.75 करके। तो ये एक तरह से जनरल क्राइटेरिया, जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इतना इतना होता है इसमें, तो हमें इतना लाना होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये आपको मतलब ऐसे मान के नहीं बैठना कि यार इतने ही लाने होते हैं। तो ये एक मैं बेसिक क्राइटेरिया बता दिया आपको, मतलब एक जनरल ट्रेंड भाई इतना इतना तो कम से कम बनता है इनका। ये एक मिनिमम बताया मैंने आपको। तो आप जितने ज़्यादा अचीव कर सकते हो मैक्सिमम, वो जितने ज़्यादा मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ओनली क्वालिफाई करना होता है हमको प्रीलिम्स का पेपर। तो ये ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 125 में से, ठीक है। इतने मार्क्स चाहिए होता है, ये मैंने एक पुराना डाटा के बेस पर बताया आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंस पे चलते हैं। प्री का क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब मेंस के अंदर आप 60 क्वेश्चन देखते हैं। मेंस जरूरी है इसके अंदर, प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेते हो तो मेंस के जो एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं वो इसके अंदर हमारे ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे भाई मेंस में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो डाटा कलेक्ट किए हैं। 2021 का जो पेपर देखो हुए, 2022 का, 23 का, तीनों के 60-60 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने जो देखा इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री से 2021 में 9 क्वेश्चन आए थे, यहाँ 7 है और यहाँ पे 7। टोटल तीनों पेपर के मिला के 23 क्वेश्चन बनते हैं। किससे, ओनली एनिमल हस्बेंड्री से। क्लियर हुआ। फिर हॉर्टिकल्चर से ले लेंगे ऐसे ही, ऐसे सोइल का, जेनेटिक्स का, एंटो, सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर का 18, जिसके बाद सोइल साइंस का 14, फिर 9, फिर इनका 8 किनका, जेनेटिक्स एंड इसका, एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री के। तो आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ना होता है। इसके बाद अभी और भी सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, आप देखेंगे इसमें इसके अलावा अदर जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया एक तो, ठीक है। इसमें 4-4-8 क्वेश्चन, कभी कभार इससे क्वेश्चन ही नहीं आया। इसमें देखो 21 में डेयरी साइंस से फिर क्वेश्चन आ गया, 3-3-3-3 1 करके 7 टोटल क्वेश्चन 7 आए तीनों साल में। सीड टेक से इतना देख लो, 6। ऐसे प्लांट फिजी हो गई, पैथोलॉजी होगी, पैथोलॉजी से 5 क्वेश्चन ये कभी बार, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीटली डिस्कस कर दिया, ये वाला मेंस का भाई कितना कितना सब्जेक्ट वाइज कंटेंट आता है इसके अंदर। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं कि यार इसमें मतलब कि कितने मार्क्स लाने होते हैं हमने। ये टोटल मैंने जो बताया आपको तीनों साल का जो, तो इसके अंदर ये पता है क्या, यहाँ पर अभी ओनली 46 मार्क्स का ही मैंने बताया आपको। कितने टोटल,
एक पेपर की मैं बात करूँगा, ये जितने सब्जेक्ट बताए ये मैंने आपको बताया, कम से कम ये मान के चलो अभी पूरे कंप्लीट मार्क्स नहीं हुए इसके अंदर। इसमें अदर भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला इसमें देखो, आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने इसके पहले आपको कम से कम बता दिए 60 में से 46 क्वेश्चन। कितने, ऐसे समझो मैंने आपको 80% पोर्शन कहाँ से, एनिमल हस्बेंड्री से लेके पहला पेज यहाँ फॉरेस्ट्री तक निकाला था, जिसके बाद में नेक्स्ट पेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से लेके पैथोलॉजी तक का निकाला था। इन दोनों पेज से हमारे 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। क्लियर हुआ? बाकी के 20% कहाँ से आते हैं? 20% यहाँ से आते हैं, ये कुछ स्कीम्स इनसे स्कीम से लेके इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा सा ये इस पोर्शन से 20% क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो इनसे आते हैं हमारे 20% क्वेश्चन, तब जाके मिला के हमारा पेपर कितना होता है, 100% होता है। क्लियर हुआ? अब आप देख रहे होंगे कि यार इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तो इसका मतलब कि मेंस का जो कट ऑफ होता है टॉपर्स का, यदि वो पता लग जाए तो हमें आइडिया लग जाए कि यार हम कितने सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। छोड़ना तो है नहीं, वैसे ट्राई कर, छोड़ना नहीं है। तो हम देखो सेफली जोन के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर टॉपर्स का जो आइडिया देखते हैं कितना कितना रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो आप देखेंगे तो टॉपर के जो मार्क्स होते हैं 60 में से मेंस का पेपर होता है, उसमें से 60 की मैं बात कर रहा हूँ, 60 में से उसके 46 के समथिंग क्वेश्चन ठीक ठाक बैठते हैं टॉपर्स के। है समझ में? ये देखो मैंने ये थोड़ा आइडिया लिया है, मतलब टॉपर्स का जो देखा है मैं, तो यहाँ पर वो मतलब कि 76% इसका टॉपर के मार्क्स होते हैं। तो हमें कुल मिला के फर्स्ट पोर्शन और जो मैंने सेकंड बताया था आपको, स्टार्टिंग एनिमल हस्बेंड्री से लेके पैथोलॉजी तक का, तो इतना ही हमें ठीक ठाक तरीके से पढ़ना होता है। बाकी का इनको छोड़ना तो हमें उसका भी नहीं है कि भाई जो मैंने स्कीम वगैरह बताई जितना सारे बताया, तो उनको छोड़ना तो हमें नहीं है, पर मतलब कम से कम हमारा काम चल जाता है इतने पे। ठीक है, तो मुझे लगता है जिसके बाद में आपको इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। इंटरव्यू में हमारा 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के मार्क्स आपको 20 के होते हैं। तो ओवरऑल फिर हमारा जो बनता है, जो मेंस के क्वेश्चन हमारे 60 आए थे, उसको जितने भी हमारे सही होंगे 1.33 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया, और इंटरव्यू का 20 मार्क्स हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए हमारे 100 मार्क्स में से रिजल्ट बनता है हमारा। आया समझ? तो इसका जो कट ऑफ वगैरह ये 77 पॉइंट, मतलब कि आप देख लेंगे इसको, मतलब एक बार और देख लेना अच्छे से। बाकी की कट ऑफ वगैरह इतना ही रहता है, जो मैंने बता रहा हूँ कि भाई 76% के समथिंग, 74 75 इतना ही कट ऑफ रहता है इसका टॉपर्स का। ठीक है, ये टॉपर्स का इतना रहता है 76 के समथिंग, ऐसा कुछ आइडिया है इतना। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि टोटल 76% इतना स्कोर लाना होता है हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे प्री में हमारे 3 पेपर हो गए, तीनों में एक इंग्लिश का हो गया, क्वांट का हो गया, रीजनिंग का हो गया, तीनों। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया 50 मार्क्स का कुछ पेपर होता है, 25 मार्क्स लाने होते हैं। क्वांट में हमें 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स के होते हैं टोटल, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और जिसमें रीजनिंग में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होता है, तो तीनों का 125 का पेपर हो गया। मेंस में हमारा 60 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें हमें मार्क्स लाने होते हैं, और उनको 1.33 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे 80 में से हमारे मार्क्स निकल जाते हैं। इंटरव्यू हो गया हमारा 20 मार्क्स का, तो इंटरव्यू होकर मिला के दोनों मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं हमारे। बाकी प्री हमें ओनली क्वालिफाई करना होता है। टोटल मिला के 100 हो गए। क्लियर हो गया? फिर 100 में से ओवरऑल कट ऑफ निकलती है। तो हमें मेन जो चीज़ ध्यान ये रखनी है कि प्री में हमारे तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश क्वांट रीजनिंग तीनों पास होने चाहिए, और फिर एक ओवरऑल कट ऑफ को भी पार करना होता है। तीनों सब्जेक्ट के 125 मार्क्स में से हमें ओवरऑल कट ऑफ को पार करना होता है। तो इसके लिए आप रेडी रहो, और जो प्रिपरेशन करना है वो कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, करते रहो। तो आप बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मैंने ट्राई किया मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। ठीक है, बाकी और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना इस पर कमेंट बॉक्स में, तो मैं देख लूँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।
टेलीग्राम ग्रुप पे इसका जो PDF वगैरह ये सब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ये सब नोट्स वगैरह कहाँ कितने क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होती है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना।